नमस्कार दोस्तों, आप सबको गणेश चतुर्थी की, गणपति बप्पा के इस पावन त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम मल्लिका पुरोहित है एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। इस साल इस त्योहार की चहल पहल बाहर शायद थोड़ी कम होगी, लेकिन अपने घर में अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ तो हम ये त्योहार छान रेडी होकर उतनी ही खुशी और एक्साइटमेंट के साथ मनाएंगे, राइट? आज के वीडियो में मैं इस ट्रेडिशनल महाराष्ट्रन लुक में रेडी हुई हूँ टू सेलिब्रेट माय गणपति बप्पा विथ माय फ्रेंड्स, फैमिली एंड ऑफ कोर्स आप सबके साथ। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करने से पहले सब लोग मेरे साथ एक बार बोल दीजिए, गणपति बप्पा मोरया। आई मेकअप शुरू करने से पहले मैं अपनी आईलिड्स को कंसील कर रही हूँ ताकि मेरे आई शैडोज़ के लिए एक ब्राइट और क्लियर बेस रेडी हो, और फिर इसे ब्लेंड करके हल्के हाथ से पाउडर कर दूँगी ताकि कंसीलर क्रीज ना हो। पैक के कस्टमाइज मैग्नेटिक आई शैडो पैलेट से मैं इस मीडियम ब्राउन को अपनी आँखों के आउटर वी में ब्लेंड कर रही हूँ, और साथ ही हल्के हाथों से सर्कुलर मोशंस में इसे क्रीज में भी ब्लेंड करूँगी। और मेरी क्रीज़ की डेप्थ और डेफिनेशन को बढ़ाने के लिए मैं इसे अपनी क्रीज़ में 2 बार लेयर करूँगी। इसके बाद मैं इस गोल्डन शेड को अपनी आईज़ के इनर हाफ में अप्लाई कर रही हूँ। ये गोल्डन शेड बहुत ही सटल है और ये बिल्कुल लाउड नहीं दिखता। महाराष्ट्रियन लुक्स जो जनरली थोड़े सिंपल होते हैं, इनके लिए ये गोल्डन शेड परफेक्ट है। अब इस बॉटल ग्रीन शेड को मैं अपनी आईज़ की आउटर वी पर अप्लाई और ब्लेंड कर रही हूँ। ये शेड मेरी साड़ी को भी बहुत कॉम्प्लीमेंट करेगा जो ग्रीन है, और साथ ही ये इनर हाफ पे लगाए हुए सटल गोल्डन कलर के साथ अच्छा कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करेगा। आप चाहें तो अपने लुक को सिंपल रखने के लिए आंखों पर सिर्फ गोल्डन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे आंखों पर कलर ऐड करना और स्पेशली आउटर वी में डार्कर शेड्स अप्लाई करना ज़्यादा पसंद है। बेस मेकअप शुरू करने से पहले मैं यूज़ कर रही हूँ यूरोप गर्ल का ऑयल प्राइमर मेरे फेस को प्राइम करने के लिए। इस प्राइमर से मेरे मेकअप में एक ग्लो आता है। इसे मैं अपने लिप्स और फेस पर अच्छे से स्प्रेड करके अप्लाई कर रही हूँ। प्राइम करने के बाद मैं यूज़ कर रही हूँ यूरोप गर्ल का लिक्विड इल्यूमिनेटर। ये शेड है कोपाकाबाना और ये एक बहुत ही प्यारा शैम्पेन गोल्ड शेड है। इसे मैं अपने पूरे फेस पर एक स्टिपलिंग ब्रश से अप्लाई कर रही हूँ और इसका ग्लो आप मेरे फेस पर देख सकते हैं। ये मेरे मेकअप को भी इसी तरह बहुत ही ग्लोई और डूई फिनिश देगा। अब यूज़ कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन कंसील एंड डिफाइन कंसीलर। शेड है C12 और ये शेड मेरे स्किन से 1 या 2 शेड डीप है, इसीलिए मैं इसको यूज़ करती हूँ मेरे फेस के डार्क पिगमेंटेशंस को कैंसिल करने के लिए और मेरी स्किन टोन को इवन आउट करने के लिए। आप देख सकते हैं कि ये इंस्टेंटली मेरे फेस के डार्क पिगमेंटेशंस को कैंसिल आउट कर रहा है। ये मेरा फेवरेट कंसीलर है, ये फुल कवरेज है और इसका शेड रेंज बहुत ही अमेजिंग है। फाउंडेशन लगाने से पहले मैं इस कंसीलर को यूज़ करके मेरे फेस के जो डार्क पिगमेंटेशंस है उसे कैंसिल आउट करके मेरी स्किन टोन को इवन आउट कर रही हूँ। और अब फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ नायका स्किन शील्ड एंटी पोल्यूशन फाउंडेशन। ये बहुत ही अमेजिंग फाउंडेशन है। ये स्किन पर बहुत फ्लॉलेसली ब्लेंड होता है और आपकी स्किन को एक फुल कवरेज लुक देता है। मैं इसे अपने डैम्प मेकअप स्पॉन्ज से ब्लेंड कर रही हूँ। आप चाहें तो ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों के साथ ही बहुत परफेक्टली ब्लेंड होता है और आपके फेस पर एक बहुत ही फ्लॉलेस फिनिश क्रिएट करता है। ये फाउंडेशन बहुत अफोर्डेबल है और ये एक फुल कवरेज फाउंडेशन है और आपकी स्किन पर एक सेमी मैट फिनिश देता है। फाउंडेशन लगाते वक्त अपने नेक और ईयर्स को भी ज़रूर कवर कीजिए ताकि उनका शेड आपके फेस के शेड से अलग ना दिखे। मेरे फेस को हाईलाइट और ब्राइटन करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन फिट मी कंसीलर इन द शेड लाइट। इसे मैं अपने आँखों के नीचे, फोरहेड के सेंटर में, नोज़ के ब्रिज पर, माउथ एरिया में और चिन पर अप्लाई करके एक डैम्प मेकअप स्पॉन्ज से ब्लेंड कर रही हूँ। जो डीप टोन कंसीलर मैंने पहले यूज़ किया था वो करेक्शन के लिए था। वो मेरे फेस के डार्क पिगमेंटेशंस को कैंसिल आउट करने के लिए और मेरी स्किन टोन को इवन करने के लिए था। ये कंसीलर मेरी स्किन टोन से एटलीस्ट 2 शेड्स ब्राइट है और मैं इसे हाईलाइट और ब्राइटन करने के लिए यूज़ कर रही हूँ।
बेस को सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन फिट मी लूज़ पाउडर और ये मेरा फेवरेट सेटिंग पाउडर है। ये मेरे मेकअप को घंटों तक सेट रखता है। ये बिल्कुल पैची नहीं लगता और आपकी स्किन पर एक फ्लॉलेस फिनिश देता है। इससे पहले मैं एक ब्यूटी स्पॉन्ज से अप्लाई कर रही हूँ और फिर लाइटली एक फ्लफ़ी पाउडर ब्रश से पूरे फेस पर भी इसे डस्ट ऑफ करूँगी। अब आईब्रोज़ को डिफ़ाइन करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ सिवाना कलर्स आईब्रो पैन। आईब्रो डेफिनेशन मेकअप का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप चाहे सिंपल लुक कर रहे हो या ग्लैमरस मेकअप, आपने आईब्रो डेफिनेशन का स्टेप कभी मिस नहीं करना है, क्योंकि इसी से आपका मेकअप कंप्लीट दिखता है और आपके फेस पर एक शार्प डेफिनेशन क्रिएट होता है। अब मेरे लोअर लैश लाइन को डिफ़ाइन करने के लिए मैं अपने क्रीज़ में इस्तेमाल किए हुए सेम ब्राउन शेड को अपने लोअर लैश लाइन में स्मोक्ड आउट तरीके से अप्लाई कर रही हूँ। इससे मेरे लोअर लैश लाइन पर एक ब्यूटीफुल वार्म डेफिनेशन क्रिएट होगा। मैं अपने दोनों वाटर लाइंस को काजल से कोट कर रही हूँ। इससे मेरी आंखें और डिफाइंड और शार्प दिखेंगी। अब एक ग्रीन आई पेंसिल से मैं अपनी लोअर लैश लाइन को कोट कर रही हूँ। ये ग्रीन मेरी लोअर लैश लाइन को एक बहुत प्यारा डेफिनेशन देगा और ये कलर मेरे आउटफिट को भी बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेगा। इसके बाद फेसेस कनाडा के मैग्नेट आइज आईलाइनर से मैं अपनी आईलिड्स पर ब्यूटीफुल विंग्ड आईलाइनर्स क्रिएट कर रही हूँ। अपने आँखों के शेप के हिसाब से आप अपने आईलाइनर को थिन या थिक बना सकते हैं और आईलाइनर में विंग ऐड करना भी ऑप्शनल है। मुझे पर्सनली विंग्ड आईलाइनर्स बहुत पसंद है क्योंकि ये आँखों को एक ब्यूटीफुल और लिफ्टेड शेप देते हैं। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ सिवाना कलर्स ब्रॉन्ज प्रोफेशनल कॉन्टोर पैन। इससे मैं अपने फेस पर वार्मथ और डेफिनेशन ऐड करूँगी। इसे मैं अपने चीक्स के हॉलोज़ में, फोरहेड के हेयर लाइन पर, मेरे जॉ लाइन पर और मेरे नोज़ को डिफ़ाइन करने के लिए यूज़ कर रही हूँ। ब्रॉन्ज या कॉन्टोर करके आप अपने फेस के स्ट्रक्चर को एनहांस कर सकते हैं और ये करने से आपका जो वन टोन बेस रहता है उसमें भी वार्मथ और डेफिनेशन ऐड होता है और आपके फेस पर डायमेंशन क्रिएट होता है। इसे आप अपने प्रेफरेंस के अनुसार ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। अगर आपको फेस पर सिर्फ हल्की वार्मथ और शैडो ऐड करनी है तो आप एक ब्रॉन्जिंग शेड को लाइटली डस्ट कीजिए और अगर आप शार्प डेफिनेशन चाहते हैं तो आप कॉन्टोर शेड यूज़ करके एक स्ट्रॉन्ग कॉन्टोर भी क्रिएट कर सकते हैं। अब यूरोप गर्ल शाइनी ब्लश यूज़ करके मैं अपने फेस पर एक ब्यूटीफुल पिंक ग्लोई ब्लश ऐड कर रही हूँ। मुझे पर्सनली ब्लश यूज़ करना बहुत पसंद है। इससे मेरी स्किन पर एक प्यारा सा कलर भी ऐड होता है। एट द सेम टाइम मेरी स्किन बहुत ही फ्रेश और यंग दिखाई देती है। तो आपके मेकअप में एक फ्रेशनेस लाने के लिए ब्लश एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अब हाइलाइटर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन गॉडेस ऑफ लव ट्रिपल बेक्ड हाइलाइटर। ये हाइलाइटर मेरे फेवरेट्स में से है और ये हाइलाइटर का जो शेड है वो एक ब्यूटीफुल सटल वाइट गोल्ड कलर का है। ये हाइलाइटर आपकी स्किन पर बहुत स्मूथली ब्लेंड होता है और ये आपकी सेकेंड स्किन की तरह फिनिश देता है। एंड सो आई एब्सोल्युटली लव दिस हाइलाइटर। लैशेस के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन लैश सेंसेशनल और मेबेलिन कोलोसल वॉल्यूम एक्सप्रेस मस्कारा। पहले मैं मेबेलिन कोलोसल वॉल्यूम एक्सप्रेस मस्कारा से एक कोट अपने दोनों लैशेस पर अप्लाई करूँगी और लोअर लैशेस को भी मैं मेबेलिन कोलोसल वॉल्यूम एक्सप्रेस मस्कारा से कोट कर रही हूँ। इसके बाद सेकंड कोट के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन लैश सेंसेशनल मस्कारा। ये दोनों ही मस्काराज मेबेलिन के मेरे फेवरेट्स हैं और ये दोनों वन आफ्टर द अदर 2 कोट्स में लगाने से मेरे लैशेस पर अमेजिंग वॉल्यूम और लेंथ क्रिएट होता है। यूरोप गर्ल लैश ग्लू यूज़ करके मैंने अपने लैशेस को फिक्स कर दिया है। आप चाहें तो फॉल्स आई लैशेस लगाने का स्टेप स्किप भी कर सकते हैं। अब अपने लिप्स को हाइड्रेट करके मैं लिपस्टिक के लिए यूज़ कर रही हूँ शुगर कॉस्मेटिक्स की इट्स अबाउट टाइम विविड लिपस्टिक और ये ब्यूटीफुल शेड है 05 दैट 70s रेड एंड आई एब्सोल्युटली लव इट। और फाइनली यूरोप गर्ल परफेक्ट डे मेकअप फिक्सर से मैं अपने मेकअप को सेट कर रही हूँ और इसे फ़ैन आउट कर दूँगी ताकि ये जल्दी से सेट और ड्राई हो जाए। ये है मेरा फाइनल लुक गाइज। आई होप आप सबको ये लुक पसंद आया। इस लुक को क्रिएट किया है मैंने बहुत ही अफोर्डेबल ड्रग स्टोर प्रोडक्ट लाइन यूज़ करके, तो आप भी इस लुक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आप और लुक्स देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बता दीजिए। तो गणपति बापा को सेलिब्रेट करने के लिए अब मैं रेडी हूँ। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया और आप भी बहुत अच्छे से रेडी होकर अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये त्यौहार सेलिब्रेट करें।
I wish you all a very happy Ganesh Chaturthi. May Ganpati Bappa's blessings always be with you. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एक बार फिर आपको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब ये फेस्टिवल बहुत एंजॉय करें। मैं आपसे अपने अगले वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू। बाय।